प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। वियतनाम और अमेरिका के बीच में काफ़ी लंबा युद्ध रहा। 19 वर्ष का युद्ध रहा। 1955 से लेकर 1973 ईस्वी तक, 1955 टू 1973। और एक कहानी है, एक घटना है, एक सोल्जर की, एक फौजी की, जो इस लंबे युद्ध के बाद वापस अपने घर अमेरिका आ रहा था। और जहाँ पर उनका जहाज उतरा अमेरिका में, वो पोर्ट था सैन फ्रांसिस्को। और सैन फ्रांसिस्को से ही उसने अपने माता पिता को फ़ोन किया और उन्हें कहा कि मैं घर आ रहा हूँ और लेकिन मैं एक आपसे फेवर चाहता हूँ, एक आपकी सहायता चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसको मैं साथ घर लाना चाहता हूँ। तो उन्होंने फ़ोन पे ही कहा, हाँ ज़रूर, हमें भी बहुत खुशी होगी तेरे दोस्त को मिलके। तो बेटे ने कहा, लेकिन एक बात है जो आपको बतानी मैं ज़रूरी समझता हूँ कि युद्ध में इसको काफ़ी चोट लगी है और एक छिपे हुआ जो मिट्टी में बॉम्ब रखते हैं, जिसको लैंड माइन कहते हैं, जो दुश्मन छिपा के रख देता है ताकि कोई उस पर पैर रखे तो या तो वो मर जाए या उसके शरीर के हिस्से टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो मेरे इस दोस्त ने एक ऐसे छिपे हुए, मिट्टी में छिपे हुए बॉम्ब पर पैर रख दिया और इसका एक हाथ और एक पैर ये खो चुका है। अब इसके पास कोई जगह नहीं है जहाँ पर ये जा सकता है और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे साथ, हमारे साथ रहे। तो उन्होंने कहा कि बेटे, हमें दुख है कि तेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ और चलो हम इसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ पर ये रह सके। तो उसने कहा, नहीं मम्मी डैडी, मैं चाहता हूँ कि ये हमारे साथ ही रहे। फिर उसके फादर ने कहा, बेटे देख, तुझे मालूम नहीं है तू क्या मांग रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ ऐसी हैंडीकैप हो, जो इस प्रकार का विकलांग हो, वो हमारे लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। हमारा अपना जीवन है जीने के लिए और ऐसी कोई आपत्ति लाकर, विपत्ति लाकर हम हमारे जीवन को खराब नहीं कर सकते। तो बस मैं कहता हूँ तू घर आ जा और इस तेरे दोस्त के बारे में भूल जा। कहीं ना कहीं वो अपना रास्ता निकाल ही लेगा, अपना जीवन जी ही लेगा। तो ये सुनते ही बेटे ने फ़ोन को कट कर दिया। 1973 के आसपास की बात थी और उसके बाद कुछ दिनों तक माँ बाप को कुछ पता नहीं चला, बेटा घर नहीं आया। लेकिन उसके बाद ही सैन फ्रांसिस्को पुलिस से उसके मदर फादर को फ़ोन आया कि तुम्हारा बेटा एक ऊंची बिल्डिंग से, इमारत से गिरकर मर गया है और पुलिस तो सोच रही है कि ये एक आत्महत्या है, तो तुम आ जाओ, उसकी बॉडी को पहचान लो। तो दुखी माँ बाप एकदम सैन फ्रांसिस्को फ्लाइट लेकर गए और फिर जो नगर का मॉर्ग था, जिसे हिंदी में बहुत अच्छा शब्द नहीं है, मुर्दा घर, वहाँ पर गए जहाँ पर शरीर रखे जाते हैं, मृतक शरीर, आखिरी क्रियाक्रम से पहले। तो मॉर्ग में जाकर उन्होंने अपने बेटे के शव को पहचाना कि हाँ, ये हमारा ही बेटा है। लेकिन जब वो उसको पहचानने गए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा, उनको अचंभा और शौक लगा कि जब उन्होंने देखा कि उनके बेटे का एक हाथ और एक पैर नहीं है। युद्ध में जब गया था तो ठीक ठाक था,
लेकिन जब लौटा तो एक पैर और एक हाथ खो चुका था। तब उन्हें समझ में आया कि वो उस फोन कॉल के द्वारा उस दोस्त की कहानी बनाकर अपने मदर फादर के माइंडसेट को, मन के विचारों को जानना चाहता था, और इसलिए इसने निराश होकर अपने आप को मार दिया, आत्महत्या कर दी। और जैसे इसके माँ बाप थे, कई बार हम भी ऐसा व्यवहार औरों के साथ करते हैं। जो कंफर्टेबल होते हैं, अच्छे होते हैं, खुशहाल होते हैं, दिखने में अच्छे होते हैं, पैसे वाले होते हैं, जो हमारी आराम को, हमारी शांति को भंग नहीं करते, हम उनके साथ रहने में हमें परेशानी नहीं होती है। लेकिन जो हमारी आराम और शांति को भंग कर सकते हैं, हमें कोई तकलीफ पहुंचा सकते हैं, जो हम जैसे दिखने में, जीने में ना हो, हम ऐसे लोगों को थोड़ा दूर ही रखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी जबकि मनुष्य के साथ ऐसा है, लेकिन एक है जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता, जो बिना शर्त रखे हुए हमसे प्रेम करता है और अपने परिवार में हमेशा खुले हाथों से, खुले दिल से हमें ग्रहण करता है, चाहे हमारा जीवन कैसा भी खत्म सा ना हो गया हो। और वो है बाइबल का परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। हम जैसे हैं वैसा ही वो हमसे प्रेम करता है। हो सकता है जीवन के कई हिस्सों में आप टूट गए हो, लेकिन जैसे आप हैं, परमेश्वर उसी स्थिति में आपसे प्रेम करता है। उस स्थिति में आपको रखना नहीं चाहता, आपको उठाना चाहता है, लेकिन जिस स्थिति में आप हैं उसी में आपको प्रेम करता है। वो ये नहीं कहता है कि पहले ठीक हो के आ जा, पहले सुधर के आ जा और तब मैं तुझे ग्रहण करूंगा, बल्कि वो कहता है, हे बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे सब बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वाले लोग, सब, वो बिना किसी भेदभाव के सबको ग्रहण करता है। जो भी सच्चाई से, नम्रता से, पश्चाताप के साथ उसके चरणों पर आता है, उन सबको वो ग्रहण करता है। वो कहता है, जो कोई मेरे पास आएगा उसको मैं कभी बाहर नहीं निकालूंगा। इसलिए वचन में लिखा है, कई वेश्याएं और महसूल लेने वाले, जिनके अय्याशी का जीवन था, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किए, क्योंकि उन्होंने अपने पाप को माना, पश्चाताप किया और अपने पापों को त्यागा। प्रभु यीशु ने उनको ग्रहण किया। सबसे बड़ी बात, हमारी इन सब पापों की, हमारे बुरे जीवन की सजा लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। उसने मेरे और आपके लिए प्रायश्चित किया, तब किया जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। यह उसका मनुष्य जाति के लिए प्रेम था। कलवरी के क्रूस पर हमारे पापों को उठाए हुए उसने अपना प्राण दे दिया और अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जब एक पापी पश्चाताप करता है सच्चे हृदय से, तो यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यिर्मयाह 3:13 में वो कहता है, केवल अपना ये अधर्म मान ले कि तूने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अपराध किया है। वो कहता है, केवल अपना अधर्म मान ले, केवल अपना पाप मान ले। जब भगोड़ा बेटा, जो बेटा अपने बहुत प्रेम करने वाले बाप के घर को छोड़ के चला गया था, अपना हिस्सा लेकर अय्याशी में, मौज में, शौक में अपना जीवन बिताने दूर देश चला गया था,
जब उसका सब कुछ खत्म हो गया, जब वो खाली हो गया, जब वो दरिद्र हो गया, जब वो सूअरों का खाना खाने लग गया, उनकी फलियां खाने लग गया, तब उसकी आंख खुली कि मैं पिता के पास जाऊंगा, अपने पाप को मान लूंगा, परमेश्वर के विरुद्ध जो पाप किया उसको मान लूंगा और पिता से कहूंगा मुझे नौकर की तरह रख ले। जैसे पिता जो रोज उसका इंतजार करता था उसको देखा, दौड़ कर गया उसके पास और उसको गले लगा लिया और बड़ा जेवनार किया, बड़ी दावत की। क्यों? उसका बेटा जो खो गया था और मर गया था अब मिल गया है और जिंदा हो गया है। इस खुशी से जैसे वो था उसको वैसे ही ग्रहण किया। तो इसलिए आज प्रभु यीशु की ओर फिर कर उसके पास आइए। एक मित्र हमेशा प्रेम करता है, एक मित्र हमेशा प्रेम करता है। इससे बड़ा किसी का, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। तो उस जी उठे प्रभु यीशु से आज प्रार्थना करें, जो मृतकों में से जी उठा, उससे प्रार्थना करें और प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।